नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेमेस्टर 2 यानी कि 17 नंबर 2 का पाठ नंबर 2, जिसे नाम दिया गया है कच्छ की सैर। सुनकर ही हमें खुशी होती है और उसका कारण ये है कि कच्छ प्रदेश वह प्रदेश है जिसके अंदर हम रहते हैं और कई बार अपने प्रदेश का नाम आने पर या उसकी जानकारी प्राप्त करते समय हमें बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। पाठ की शुरुआत करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पाठ के लेखक यानी कि कच्छ की सैर पाठ के लेखक हैं श्री हरीश भाई धोड़किया। यह मूल रूप से भुज में रहते हैं और जाने माने लेखक हैं और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और श्रेष्ठतम ऐसा योगदान उन्होंने दिया है। मूल रूप से गुजराती ऐसे हरीश भाई धोड़किया ने देखें पाठ के बारे में हमें क्या कहा है। लेखक जब गुजराती हैं और खासकर कच्छी हैं तो उनका पूरा परिचय आज हम प्राप्त करेंगे। कच्छ निवासी हरीश धोड़किया अध्यापक थे, अभी निवृत्त हैं। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। एक शिक्षक के रूप में वह श्रेष्ठ रहे। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अगन पंख शीर्षक से अनुवाद भी किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेख कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपको पता होगा कि कच्छ मित्र जो हमारा न्यूज़पेपर आता है, समाचार पत्र आता है, उसके अंदर सुरखाब नाम की एक पत्रिका या जिसे हम पूर्ति भी कहते हैं, उसमें लेखक हरीश भाई धोड़किया ने बहुत सारे अपने लेख लिखे हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। यहाँ पर उनका परिचय प्राप्त करने के बाद आगे बढ़े। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। इकाई यानी पाठ, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द यानी आसपास के दर्शनीय स्थलों का परिचय करवाया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। पाठ की शुरुआत में देखें। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। दर्शनीय प्रांत होना यानी कि देखने लायक स्थल। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा यानी कि एकदम अलग और सुंदर राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय यानी कि देखने में सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण इसमें म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी है और इसे यानी कि कच्छ को भी संग्रहालय कहा जाता है। तो कच्छ की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बात करें तो कच्छ प्रदेश में कहते हैं कि हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान को गुजराती में हम रण प्रदेश भी कह सकते हैं। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। ज़्यादातर हम जानते हैं कि रेगिस्तान के अंदर सिवाय रेत के कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान, इसकी विशेषता है कि यहाँ पर रेत ही नहीं है, या ये कहें कि भारी मात्रा में या काफ़ी मात्रा में रेत दिखाई नहीं देती। सामखियाड़ी को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। सामखियाड़ी
जगह का नाम है, शहर का छोटा सा नगर है वहाँ का नाम है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर में धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो आता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर 5000 वर्ष पुराने अवशेष भी हमें मिल पाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो राइट साइड दिया गया है वह मोहनजोदड़ो का चित्र है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। आगे बढ़े तो सामखियाड़ी से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम के अंदर जब हम जाते हैं तब हमें ज़्यादातर सिंधी जाति के लोग दिखते हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आकर स्थित हुए हैं। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला है, यहाँ का बंदर है, पास में पोर्ट है जहाँ से देश विदेश का माल सामान आता जाता रहता है। कंडला से दक्षिण की ओर आगे हम बढ़ते हैं। भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। जैन तीर्थ है, यानी कि उसे जिनालय भी कहा जाता है। तो भूकंप में यह गिर चुका था। उसके बाद उसे पुनर्निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है, यानी कि टूटा हुआ जो जिनालय है उसकी जगह पर आज हम बहुत ही सुंदर ऐसा पुनः रचाता हुआ या फिर पुनः रचना प्राप्त करता हुआ जिनालय देख पाते हैं। और लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने और इस रमणीय स्थल को देखने के लिए आते हैं। भद्रेश्वर से आगे हम जाएंगे जहाँ पर नाम आ रहा है मुंद्रा शहर। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कंडला पोर्ट की बात की, तो यहाँ पर मुंद्रा में भी पोर्ट है जहाँ से बाहर के जहाज़ आते हैं और इस तरह देश और दुनिया के अंदर भारत का सामान आता और जाता रहता है। यहाँ की बात करें तो समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। मुंद्रा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। मुंद्रा के किनारे तटीय यात्रा करते हुए यह मांडवी पहुँचते हैं। मुंद्रा से हम जहाज़ में बैठकर, यानी तटीय यात्रा करना यानी जहाज़ में बैठकर समुद्र के रास्ते हम मांडवी भी जा सकते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, यानी कि अब तीसरा बंदरगाह का वर्णन यहाँ पर हम देखेंगे। तीसरा बंदरगाह वर्णन किया गया है मांडवी का। थोड़ा प्राचीन नगर है, या फिर ये कहें कि बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बन पड़ा है। यहाँ पर पवन चक्की उसकी खास विशेषता मानी जाती है। और यहाँ पर विजय विलास पैलेस जैसे बड़े और सुंदर रमणीय महल भी हमें दिखते हैं। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है, यानी कि 72 जिनालय एक जगह का नाम है जो भी जैन तीर्थ है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, यानी कि एक छोटा सा जिला कच्छ, और उसके अंदर भी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल देखें तो हमारे लिए गौरव की बात हो जाती है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठारा, सुथरी और
जखौ महत्वपूर्ण गांव है। छोटे छोटे गांव का वर्णन यहाँ पर लेखक ने दिया है, लेकिन प्राचीनता की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। यहाँ पर हम नलिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वायुसेना का यानी एयरफोर्स का मुख्य केंद्र भी है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थल आता है। इस स्थल को रामायण काल का माना जाता है। आज भी अगर हम नलिया जाते हैं तो वहाँ से नारायण सरोवर बहुत ही नज़दीक है और यात्रा धामों में सबसे श्रेष्ठ गिनती के अंदर उसका नाम शामिल है। यानी कि नारायण सरोवर अपनी प्राचीनता के कारण ऐसा माना जाता है कि रामायण के काल से भी नारायण सरोवर नाम की जो जगह है, जो तीर्थ स्थान है, उसी काल से वहाँ पर ही मौजूद है और उतना ही महत्वपूर्ण भी है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। यह शंकर भगवान का एकदम सुंदर और रमणीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। सिखों का धार्मिक स्थल जिसे हम गुरुद्वारा कहते हैं, वो लखपत के अंदर बना हुआ है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए दर्शनीय है। यानी कि लखपत आज बहुत ही जीर्ण हो चुका है, प्राचीन पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी उतना ही सुंदर है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। लखपत से हम नज़दीक जाएं तो लखपत का किला तो सुंदर है ही, कभी आप वहां पर जाएं तो उस किले का जो सौंदर्य है वो ज़रूर देखें। उसके बाद हम बात करेंगे पांद्रो नाम की जो जगह है, वो खनिज संपत्ति की एकदम मशहूर ऐसी खानें वहाँ पर पाई जाती हैं, जिसे हम लिग्नाइट कहते हैं, गुजराती में कोलसा कहते हैं। वो पानद्रो की खान में से मिलता है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका निर्माण भी यहाँ पानद्रो से होता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। हाजी पीर की यहाँ पर दरगाह है, जहाँ पर देश विदेश के मुस्लिम और भारत के भी कई सारे मुस्लिम यहाँ पर अपना माथा टेकने के लिए आते हैं। यहाँ पर हाजी पीर ऐसी दरगाह है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों के लोग माथा टेकने जाते हैं। यहाँ पीर की मज़ार है, मज़ार यानी कि दरगाह कहेंगे, दरगाह भी कह सकते हैं। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, यानी कि यहाँ से रेगिस्तान नज़र आता है, लगता है कि हम रेगिस्तान में आ गए हैं। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थल है। माता का मढ़ माँ आशापुरा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ पर पूरे गुजरात से और कई लोग तो मुंबई से पूरा ग्रुप बनाकर यहाँ पर पैदल आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष यहाँ पर चक्ष गलती से लिखा है, वो यक्ष नाम हमें पढ़ना होगा। यक्ष, पुणेश्वर मंदिर, वांढा जैसे मनोहारी प्राचीन स्थल भी हैं। ये सारे जो स्थल हैं वो प्रवास के लिए, 1 दिवस प्रवास अगर हम करते हैं कच्छ का, तो उसके अंदर ये सारे जो मंदिर हैं या स्थल हैं वो काफ़ी देखने लायक माने जाते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आता है, उसके वैभव का परिचय होता है। भुज है वो कच्छ का केंद्र माना जाता है और काफ़ी वैभवशाली ऐसा शहर भी माना जाता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन,
हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जो आप देखना चाहोगे। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, यानी शहर के अंदर बहुत सारे या फिर ये कहें कि ज़्यादातर जो स्थान है वो टूट गए। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भूकंप के बाद का जो शहर है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी यानी दृष्टि नजर आना, झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदमयी घटना है। यहाँ जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहाँ का रणोत्सव है वो भारत और भारत के बाहर रहने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। सृजन नाम की जो संस्था है वो कच्छ के अंदर जो लोग रहते हैं वो अपनी हाथ कला कारीगरी से कितनी सुंदर वस्तुएं बनाते हैं, उसके दर्शन हमें सृजन नाम की संस्था के अंदर दिखते हैं। जैसलमेर की स्मृति में मंदिर बना है। यहाँ पर हम अंजार की बात कर रहे हैं। जैसलमेर नाम की जो जगह है जो ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधी धाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थल से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। यानी कि कच्छ से बाहर जाने का जो रास्ता है वो सूरजबारी पुल नाम का जो रास्ता है वहीं पर कच्छ की सीमा खत्म होती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो यह सुंदर वर्णन हमने देखा जो मूल रूप से लिखा था हरीश भाई ढोलकिया द्वारा और उसका अनुवाद किया है महेश भाई उपाध्याय ने। धन्यवाद।